33 मिनट होल। चलें देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, कितना 32 है 32। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं किसमें? ऑप्शन ए में कि बी में या सी में या डी में। ए कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी में कह रहा है मौलिक अधिकारों के अध्याय में, सी में कह रहा है संविधान की 7वीं अनुसूची में, और डी कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में। फिर क्वेश्चन को समझिए कि कह रहा है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श किसमें दिया गया है, तो आप क्या कहिएगा? नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा सेट को बहुत खींचना भी है, चलते हैं 33 में। देखिए गौर से, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय जो होगा उसका स्रोत कौन सा नहीं है इसमें? संपत्ति कर, बी में भवन कर, सी में भूमि कर, डी में वाहन कर। आप लोग समझ जाइए कि संपत्ति कर में क्या होगा? नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा 33 का? ए। फिर देखिए 34 क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन, तो ठीक ठाक है। लीजिए क्वेश्चन आ गया, भारत के कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ? 1772, 1872, 1792, 1882, कब हुआ? तो आप कहिएगा ए नंबर ऑप्शन, जो 1772 में क्या हुआ? कलेक्टर पद का सृजन हुआ था। 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था, 73 में आया था, 73 में आया था। क्लियर? चलते हैं आगे। अब यहाँ से चलेंगे 35। इसमें देखिए कह रहा है निम्न में या निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे या नहीं था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी तो कहानी करना पड़ेगा, जिक्र तो करना पड़ेगा। इसका जिक्र किए बिना तो मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ, तो जिक्र करूँ। चलिए, तो सबसे पहले इसका ऑप्शन, महात्मा गांधी तो आप लोग जानते हैं करो या मरो का नारा दिए थे, तो इनका तो बात ही नहीं कीजिए। जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे, नहीं थे कौन? बी आर अम्बेडकर जी। भारत छोड़ो आंदोलन में भीमराव अम्बेडकर जी नहीं थे। चलते हैं इस कहानी की दौर क्या है। सर्वप्रथम 1939 से 1945 तक क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में ना। तो सितंबर में 1939 सितंबर से विश्व युद्ध शुरू हो गया। जापान क्या कर रहा था? हमला कर रहा था ब्रिटिश उपनिवेशों पर। उस बीच में भारत भी था। उधर विश्व युद्ध मतलब क्या हुआ? कोई एक देश नहीं लड़ रहा है, दो देश नहीं लड़ रहा है, कई देशों मिलकर, वो देश उससे, वो देश उससे, या एकजुट होकर 4 देश मिलकर एक देश पर, इस तरह से 2 देश उधर से 2 देश उधर, उसी तरह से था। तो विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939। दौर क्या था? गुलामी का दौर था हम लोग को। भारत उस समय क्या था? ब्रिटिश सत्ता के अंदर में था। तो यहाँ से कहानी बना कि विश्व युद्ध शुरू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध कब? सितंबर से। अब यहाँ कहानी ये बना कि जब सितंबर से शुरू हुआ तो 1942 में उसी के बीच में एक क्रिप्स मिशन आया मार्च में। मार्च में क्या आया? 1942 में क्या आया? क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन कब आया जी? 1942 मार्च में। क्लियर? और इसमें क्रिप्स अध्यक्ष जो होता था उसी नाम से हुआ था, कोई जैसे ब्रिटिश का आया था उसी के नाम से ये क्रिप्स मिशन दे दिया गया। जब क्रिप्स मिशन आया तो एक काम किया गया कि इससे कुछ दिन बाद 8 अगस्त को, कब? 8 अगस्त को एक सभा बैठा गया, अधिवेशन। किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में था। कहाँ था? बम्बई में। इसमें खास कर यही बात करने के लिए कि अब भारत छोड़ने के लिए
पूरा पावर लगा देना है किसका, अंग्रेजों से। तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव क्या हो गया, पास हो गया इस अधिवेशन में। कहाँ, बम्बई में। अब कहा दिया गया कि 9 अगस्त को अंग्रेज द्वारा जो है एक चला ऑपरेशन जो था 0 आवर चला, 0 आवर ऑपरेशन 0 आवर चला, 0 आवर चला। इसके तहत इसमें जो भारत छोड़ो आंदोलन में जितने भी सदस्य थे, गांधी जी सहित कुछ थे, 9 अगस्त को गांधी जी सहित कई को इन्होंने क्या कर दिया, जेल ले गया। कौन, अंग्रेज। ऑपरेशन 0 आवर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात ये हो गया, महात्मा गांधी जी को जहाँ रखा गया उस जगह का नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण आप लोग कह सकते हैं, जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया ये जान लीजिए। और एक राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद, इनको कहाँ रखा गया। तो गौर से जानिए कि महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस जो पुणे में हुआ करता था वहाँ रख दिया गया। ठीक, कहाँ, आगा खां पैलेस कहाँ है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है इसका। आगा खान पैलेस पुणे में है, पूना। ठीक, क्लियर। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में रख दिया गया, हजारीबाग, और यहीं से जेल से भाग गए। राजेंद्र प्रसाद को पटना में रख दिया गया। और जब ये जेल से भागे जयप्रकाश नारायण, इनके साथ राम मनोहर लोहिया के साथ समाजवादी पार्टी से जुड़कर और आंदोलन शुरू कर दिए, भारत छोड़ो आंदोलन का। अब भारत छोड़ो आंदोलन तो 8 अगस्त को तो पारित हो गई, घोषणा हो गया। उनको जेल जाने के बाद भी पूरा देश में आग की तरह भड़क गया। हर जगह से क्या होने लगा, लड़ाई का आंदोलन शुरू हो गया। हजारों व्यक्तियां मारे गए, समझ रहे हैं। और धीरे धीरे जब इन लोगों को जयप्रकाश नारायण जब भागे जेल से, तो राम मनोहर लोहिया के साथ होके, समाजवादी पार्टी के साथ होके क्वेश्चन पूछा जाता है, जयप्रकाश नारायण कौन पार्टी से थे, तो क्या कहिएगा, समाजवादी पार्टी से। क्लियर। तो समाजवादी पार्टी से थे और साथ साथ दोनों मिलकर क्या करना शुरू कर दिए, आंदोलन शुरू कर दिए। एक न कई जगह पूरा देश में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। बलिया जो यूपी में है, यूपी बलिया है, बेगूसराय बलिया मत समझिएगा, यूपी में बलिया है, उत्तर प्रदेश में। वहाँ चित्तू पांडे नाम से, क्या नाम था, चित्तू पांडे, इन्होंने अपना सरकार ही बना लिया, ब्रिटिश सरकार साला, आंदोलन करते करते। समझ में आ रही। अब क्या हुआ, और कई जगह, इन्हें कि बलिए में, पूरा देश में ये छिड़ चुका, हजारों आदमी मारा गए। तो समझ सकते हैं, पूछ दिया जाए कि समय का वायसराय कौन था। लॉर्ड, इसको लॉर्ड लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करोगे, पढ़ना है। लॉर्ड लिथगो इस समय का वायसराय हुआ करता था। क्लियर। इसी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला बांटो और भागो, गांधी जी ने बोला करो या मरो। कांग्रेस ने एक रेडियो स्टेशन तक खोल दिया और कांग्रेस रेडियो स्थापना भी हो गई, और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण के तहत ये सब बात बोले, भारत छोड़ने की बात। साथ साथ सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा ये जान लीजिए। उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस कहे अहिंसक
गोरिल्ला युद्ध इसको नाम रख दिया। गोरिल्ला, गोरिल्ला नहीं, गुरिल्ला, अहिंसक गुरिल्ला युद्ध के नाम से संबोधित कर दिए। इतना ही नहीं, एक थोड़ा जगह देख लें, एक चीन का नेता हुआ करते थे जिनका नाम था चियांग। क्या नाम था? चियांग काई। तो चियांग काई ने बताया अमेरिका के राष्ट्रपति को एक लेटर लिखकर। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ब्रिटेन के करीब रहते थे। क्या रहते थे? करीबी थे। इसलिए उन्होंने चियांग काई ने एक पत्र में लिखा कि आप कहिए उसको, मंदबुद्धि को, अपने को होशियार मत बने और भारत छोड़ देना चाहिए उसको, कहिए जल्दी। ना तो ऐसा होगा कि अभी देखिए 42 है, द्वितीय विश्व युद्ध चालू है या बंद हो गया? चालू है। इसका मतलब इसलिए वो लिखा गया कि अगर जो भारत आप छोड़ देते हैं तो जो बचा खुचा आपका प्रतिष्ठा है वो बचल रहेगा, नहीं तो सब तरह से हार जाइएगा तो हमें साथ नहीं देंगे। कौन कहा? अमेरिका के राष्ट्रपति को कहने के लिए कहा। कौन? चियांग काई। किसको कहने के लिए? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो हुआ करते थे रूजवेल्ट हुआ करते थे। कौन? हाँ, रूजवेल्ट हुआ करते थे। और रूजवेल्ट ने कह भी दिए इनको, किसको? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। इसका क्या नाम था? प्रधानमंत्री का नाम था उस समय जॉर्ज वेस्टन चर्चिल। क्या नाम था? वेस्टन चर्चिल। उसको कह भी दिए, ये बाबू अगर जो तुमको लाज प्रतिष्ठा बचाना है तो जल्दी भारत छोड़ो, ना तो हमारे साथ नहीं देंगे। अब हुआ क्यों था ये देखो, विश्व युद्ध होने के कारण मैं फिर से बता दूं। ये भारत है। अब ये क्षेत्र आप लोग को याद है, 7 बहनों वाला क्षेत्र। इधर म्यांमार है, इधर जापान है। जापान यहाँ से करीब है और वो अपने रास्ता से उधर से इधर मुख बढ़ रहा है। ठीक, किसके लिए? हमला करने के लिए। किस पर? ब्रिटेन के उपनिवेशों पर। किस पर? ब्रिटेन के उपनिवेशों पर। जब अगर जो यहाँ तक ही पहुँचा हुआ है, यहाँ तक सिंगापुर और म्यांमार यहाँ तक पहुँच गया था, समझ रहे हैं? अंडमान निकोबार पर भी चढ़ चुका था। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब इसमें घुसने में कोई समय नहीं लगेगा भारत में। और भारत में घुसा तो भारत का उपनिवेश सबसे अच्छा था। किसका? ब्रिटेन का। पूरा नुकसान हो जाता, कहीं नहीं रहता। तो गांधी जी भी कहे कि आप अगर जो चल जाइएगा ना, जापान हम पर हमला नहीं करेगा। हमारा दुश्मन जापान नहीं है, आपका दुश्मन है जापान। आप छोड़ दीजिए भारत को, जापान हमला भी नहीं करेगा। इतना ही नहीं, अन्ना मैं बताया था जिन्ना क्या कहा था, बांटो और भागो। और तब इसके बाद माना, कुछ खूब बहुत कड़ी मेहनत हुआ, बहुत सारे कुर्बानी दिए, तब जाकर ये माना और कहा ठीक है हम अब क्या करेंगे, कम से कम शांत हो जाओ, हमारा विश्व युद्ध खत्म होने दो, हम इसके बाद उपाय कुछ करेंगे। साथ नहीं दोगे तो नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हल्ला मत करो। अब तब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। एक व्यक्ति क्या कीजिएगा, सत्याग्रह आंदोलन कर सकते हैं, जो भीड़ वाला काम मत कीजिए, नहीं कीजिएगा तो हम नुकसान देंगे आपको। ब्रिटिश सरकार ने ये बात बोला और उसके बाद क्या होगी, कहानी आगे बढ़ी। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी बहुत कम में है, 36 पर ही है। चलिए आ जाइए 36 नंबर में देखिए, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे? ये तो निश्चित है, जो ही प्रदर्शन करेंगे तो ब्रिटिश सरकारें का होगा। आंसर तो क्लियर है। जब पुलिस बर्बरता के शिकार हुए। चलिए ये अधिनियम पूछ रहा है। ए नंबर रोलेट अधिनियम, बी में मॉर्ले मिंटो सुधार, सी में पीट भारत अधिनियम,
डी में साइमन कमीशन। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? साइमन कमीशन। लेकिन साइमन कमीशन के साथ साथ कुछ जानकारी ले लेते हैं। सन 1927 में साइमन कमीशन बन के तैयार हो गया। कहाँ पे? कहाँ पे? ब्रिटेन में। और इसमें साइमन ही अध्यक्ष हुआ करता था, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? साइमन कमीशन। ये 8 पदाधिकारी मिलकर, अधिकारियों मिलकर सदस्यों की संख्या थी। क्लियर? साइमन लगा के। और 1928 में यह भारत आया। कहाँ? बम्बई में। कहाँ आया? बम्बई में आया 1928 में। और उसी समय विरोध होना शुरू हो गया। इसलिए विरोध शुरू हो गया, जब भारत के बारे में तुम सोच रहे हो अच्छा बात, तो भारत का भी तो 1-2 आदमी उसमें चाहिए उस कमीशन में। इसलिए नारा दिया गया, क्या? साइमन गो बैक। क्या बोला गया? साइमन गो बैक। नारा दे दिया गया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक होना शुरू हो गया। और उसके बाद कहानी शुरू हो गई। इसी बीच में ये लाला लाजपत राय को, जब पुलिस तो अत्याचारी था ही, लॉकडाउन में नहीं देखे थे कि उसमें तो अपना हक के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए लाठी बरसाता था, तो भी डर लगता था निकलने में ना। सरकार टाइट किए हुए थे। और उस समय तो ब्रिटिश सरकार था, गोरे का सरकार था। कितना खतरनाक होगा सोचिए। वो मारता होगा प्यार से नहीं, दिल तोड़ के मारता होगा ना। तो उसी में पूरा लहूलुहान कर दिया गया। किनको? लाला लाजपत राय को। ये कुछ बोले थे, याद है? क्या बोले थे? हाँ, जितने मेरे शरीर पर लाठियों के प्रहार किए हो, वो एक दिन अंग्रेजों को क्या होगा? कील के समान होगा उसका। क्लियर? चुभेगा उसको ना, उतना चुभवाएंगे हम। हमारा भारतीय जो सेना होंगे, योद्धा जो होंगे, तुम्हें कुदा कुदा के भगा भगा के मारेंगे ना। चलो, कौन बोले थे? लाला लाजपत राय बोले थे। इसमें मुस्लिम लीग जो था, ये बहुत शुरू से ही 1906 से ही अपना राजनीति चलना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने इसको समर्थन भी दिया था। लेकिन चलो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हुआ? लॉर्ड इरविन जो है 1930 में एक रिपोर्ट बनाना शुरू किया। और 27 मई 1930 को रिपोर्ट भी दे दिया गया। कब? 27 मई 1930 में रिपोर्ट कर दिया गया। अब ये रिपोर्ट से ही आपको समझ में आ गया 1930 के समय क्या होगा। 1930 में क्या हुआ? आप देख रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा है ना। दांडी मार्च होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला। अब 1930 में क्या हुआ? इरविन था, इसका कौन चीज था? इरविन क्या था? वायसराय था उस समय का। क्या था? इरविन वायसराय था। इरविन क्या किया? अक्टूबर 1929 से लेकर 27 मई 1930 तक अपने रिपोर्ट जारी कर दिया। अब इसी रिपोर्ट के कारण याद होगा 1930 में, 1931 में और 1932 में क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इसमें गांधी जी 1 बार गए थे, वो भागे आए, बढ़िया से बतिए वो नहीं किए। ठीक, चलते हैं। और उसके बाद यहाँ तो मृत्यु हो ही गया इनके चक्कर में, लेकिन धीरे धीरे आज़ादी की हम। इतना ही नहीं, भगत सिंह, सुखदेव इसी समय था। यही समय में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु क्या कर दिए? सैंडर्स की बूम कर दिए। क्या कर दिए? बूम। सैंडर्स को तो मारने के लिए गए नहीं थे, ये तो मारने गए थे किसी और को। ये बेचारा पकड़ा गया, ठोक दिया गया। ठीक, तो सैंडर्स की हत्या हो गया। किसको? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह के हाथों। चलते हैं आगे। देखिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक थोड़ा आप लोग हमारे साथ जाति दुश्मनी करते हैं, ये ध्यान नहीं देते हैं। इस चैनलवा को सब्सक्राइब भी करें। देख लीजिए, मैं बता दूं, अगर नहीं जानकारी है तो ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल।
न्यू डायमंड स्टडी वे नाम से अगर जो आप जाइएगा यूट्यूब पर, तो फर्स्ट डे में न्यू डायमंड स्टडी वे लिखिएगा ना यूट्यूब पर, तो ऊपरे में हमारा रहेगा, समझ रहे हैं ना। उसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए ना, और तनिम होगा तो मेन में घंटों दबा दीजिए। एक और है टेलीग्राम ग्रुप है जी, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, न्यू डायमंड विक्रम कुमार नाम से होगा, तो थोड़ा इसको आप थोड़ा देख लीजिए अच्छा से, और कुछ कुछ क्लिक कर दीजिए। इसमें जा क्या रहा है, एक वोट मांग रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन। वाह, क्वेश्चन बहुत बवाल है, उससे भी बवाल आंसर है। बम का दर्शन क्या हुआ? बम का दर्शन जो है द फिलॉसफी ऑफ बम, ये जो बुक लिखा गया उस शीर्षक से जारी दस्तावेज तैयार करने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले तो इस ऑप्शन को देख लीजिए, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, यशपाल। तो बताइएगा क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। अभी तुरंत बोला था